वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज अब हम देखने जा रहे हैं डिटेल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर क्या होता है? देखिए, ये एक सेमीकंडक्टर होता है। उस हम जो अभी डायग्राम में देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर का डायग्राम है। ये उसका फिजिकल डायग्राम है और ये सर्किट डायग्राम है। तो दोस्तों, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है इमीटर, दूसरा बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। ऐसा इसका कंस्ट्रक्शंस रहता है दोस्तों। अभी हम आगे इसके डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर? अ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज अ मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक स्विच और एम्पलीफायर, controlling the flow of electricity by using a small input signal to manage a much larger output current। तो दोस्तों, हमें इसके बेस पे माइनर करंट सोर्स करना है। तो माइनर करंट में ये हमें जो आउटपुट है वो लार्ज करंट में कन्वर्ट करके देता है। मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ये किससे बनता है? ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, लाइक सिलिकॉन। इट यूज 3 टर्मिनल्स, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, द बेस, कलेक्टर एंड एमिटर, टू टर्न करंट ऑन ऑफ और एम्पलीफाई सिग्नल, एक्टिंग एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, ये अभी जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये करंट स्विचिंग का काम करता है और एम्पलीफाई का काम करता है दोस्तों। ये उसका फिगर है। देखिए, ये बेस, ये कलेक्टर, ये इमीटर। अब जो स्मॉल करंट बोलते हैं हम, वो बेस से इमीटर की तरफ फ्लो होता है, और जो लार्ज करंट है हमारा, जो मेन आउटपुट होता है, वो कलेक्टर से इमीटर की तरफ फ्लो होता है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका फंक्शन है। आगे और हम डिस्कस करते हैं की वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल के क्या कीज है? 3 टर्मिनल्स बीजेटी ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं। तो एक हम पहला देख रहे हैं बीजेटी ट्रांजिस्टर। तो इसमें बेस, तो बेस का क्या है? द कंट्रोल टर्मिनल दैट टर्न्स द ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ। जो बेस है वो ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने का काम करता है। कलेक्टर क्या करता है? वेयर द लार्ज करंट एंटर्स। जो लार्ज करंट है यानी हाई करंट है, वो इधर से एंटर होता है, यानी कि फ्लो होता है। और इमीटर क्या करता है? वेयर द करंट लूज, एक करंट को एक्सेप्ट करता है यानी इंक्रीज करता है। अभी इसमें ये हो गए बेस, कलेक्टर और इमीटर। अभी हम देखते हैं स्विचिंग ऑपरेशन कैसे होता है। स्विचिंग ऑपरेशन, इफ अ स्मॉल करंट इज अप्लाइड टू द बेस, द ट्रांजिस्टर टर्न ऑन, allowing a larger current to flow from the collector to emitter। हम माइनर करंट अप्लाई करेंगे बेस पे, तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और ये करंट को कलेक्टर से इमीटर की तरफ फ्लो स्टार्ट कर देता है। इफ़ नो करंट इज अप्लाइड टू द बेस, इट एक्ट्स एज अ क्लोज, यानी कि ऑफ स्विच। अगर बेस पे हम कोई सिग्नल नहीं देते, करंट नहीं देते, तो ये ट्रांजिस्टर का फंक्शन को ऑफ कर देता है। और एम्पलीफायर कैसा है? एम्पलीफायर मीन्स क्या? अ स्मॉल चेंजिंग करंट एट द बेस प्रोड्यूस अ करस्पॉन्डिंग लार्जर एम्पलीफाइड चेंज इन द कलेक्टर इमीटर करंट। हम बेस पे स्मॉल करंट चार्ज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये उसके करस्पॉन्डिंग्स हमें ये 3-4 गुना लार्ज करंट एम्पलीफाई करके देता है। अब सेमीकंडक्टर मैकेनिज्म, ये क्या है? ट्रांजिस्टर आर मेड ऑफ पी टाइप and N type material doped silicon. The junction between these material blocks current until the gate or base is activated, which allow electricity to pass through। तो दोस्तों, ये जो है, ये जो जंक्शन है, ये हमारा मटेरियल को ब्लॉक करंट करता है। जैसे कि वो उसको हम गेट भी बोल सकते हैं। बेस
और गेट, ये एक ही चीज़ है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, अभी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों वो दो टाइप के होते हैं। बाय बीजेटी बोलते हैं हम, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि मॉसफेट। तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? कंट्रोल्ड बाय द करंट अप्लाइड टू द बेस, यानी बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है वो बेस करंट को अप्लाई करके हमें करंट को कंट्रोल करता है। और मॉसफेट क्या करता है? कंट्रोल बाय वोल्टेज अप्लाइड टू द गेट विच क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू अ चैनल। मॉसफेट में हमें गेट को करंट अप्लाई करना होता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों दोनों में। अब की लर्निंग ट्रांजिस्टर डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टर का? ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर क्या है? एन NPN transistor consists of three regions: emitter, base and collector, each with different doping level. Biasing and voltage drop क्या है? The emitter base junction is forward bias and the base collector junction is a reverse bias। दोस्तों इसका जो बाइसिंग बोलते हैं हम, वो इमिटर बेस जंक्शन, इसको हम फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं, और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है इसको हम रिवर्स बाइस बोलते हैं, विथ 0.7 वोल्ट ड्रॉप इन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। करंट फ्लो एंड कंट्रोल, व्हेन पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस इट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक्स टू फ्लो फ्रॉम द इमिटर टू द कलेक्टर कंट्रोलिंग द करंट। हम इसका करंट फ्लो कैसे होता है और कंट्रोल कैसे होता है? जैसे ही हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे बेस पे तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो स्टार्ट कर देगा। कैसे स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो? फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर, और करंट को कंट्रोल करेगा। ट्रांजिस्टर वर्किंग प्रिंसिपल, अभी ट्रांजिस्टर वर्किंग प्रिंसिपल हम ये भी देख सकते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व कंट्रोलिंग a large collector current with a small base current, enabling amplification of and switching। तो दोस्तों मेन वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है, ये क्या करता है? ट्रांजिस्टर का मेन पर्पस क्या है? ये हमें लार्ज कलेक्टर करंट हमें प्रोवाइड करता है विथ स्मॉल बेस करंट के साथ हमें, और इनेबलिंग एम्पलीफाई एंड स्विचिंग, और वो करंट को हमें एम्पलीफाई या स्विचिंग में कन्वर्ट करके देता है। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। अभी इसका हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। अभी सर्किट डायग्राम में हम जो ये डायग्राम देख रहे हैं ये NPN ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस का डायग्राम है और ये एक्टिव रीजन का है। तो दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं ये बेस, ये जो है ये बेस करंट है, ये बेस करंट है, ये माइक्रो एम्पियर में रहता है, और कलेक्टर करंट जो है वो मिली एम्प में होता है। ये कलेक्टर करंट है, ये मिली एम्प्स में होता है, और इमिटर करंट जो है ये भी मिली एम्प्स में होता है। तो इमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो बेस और कलेक्टर करंट मिलके हमें, ये दोनों मिलके इमिटर में हमें करंट मिलता है। और बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। तो ये बेस इमिटर जंक्शन कैसा है? हमें बेस में इसको पॉजिटिव सप्लाई दिया है, और इमिटर जो है, इमिटर जंक्शन क्यों बोला है इस फॉरवर्ड बाइस? तो इमिटर में हमने जो पावर दिया है वो बेस पे पॉजिटिव है और इमिटर में निगेटिव है, इसीलिए ये हो गया हमारा बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। तो ये इसलिए ये फॉरवर्ड बाइस जंक्शन रीजन हो गया। अब NPN ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन, अभी कॉन्फ़िगरेशन बोले तो क्या, अभी इसमें हम फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस
ये हम दोनों फंक्शन इसमें देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये बेस सप्लाई है और ये कलेक्टर सप्लाई है। तो दोस्तों बेस ये हमारा इनपुट हो गया और कलेक्टर जो है कलेक्टर ये आउटपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट है। और इमीटर कॉमन ग्राउंड है। अब ये जो है ये जो डीसी वोल्ट सप्लाई है और ये एक सप्लाई, ये दोनों का जो ग्राउंड है वो कॉमन ग्राउंड है, यानी कि बेस इमीटर और कलेक्टर इमीटर ऐसा ही इसका कनेक्शन है। तो नोट, इसमें बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड। अभी बेस और इमीटर ये जो जंक्शन है ये हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है। कलेक्टर इमीटर जंक्शन इज रिवर्स। अभी ये एक कलेक्टर और इमीटर ये रिवर्स बाइस है। तो रिवर्स बाइस कैसे हुआ है? क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है और हम EN में यानी कलेक्टर में पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं और ये E में तो निगेटिव सप्लाई है, लेकिन कलेक्टर में हम निगेटिव सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए ये रिवर्स बाइस हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। और ये बेस कलेक्टर जो है बेस इमीटर ये फॉरवर्ड बाइस हो गया और इमीटर एंड बेस ये रिवर्स बाइस हो गया। तो इस तरीके से ये सर्किट में यूज होता है दोस्तों। और इससे रिलेटेड और भी फिगर है दोस्तों, जैसे कि हम ये जो देख रहे हैं ये बेसिक ये जो है ये बेसिक ट्रांजिस्टर का सर्किट है और इसका जो है ये मोड्स ऑफ ऑपरेशन का ये चार्ट दिया गया है दोस्तों। और ये एम्पलीफायर के तरीके से यूज़ किया है। ये स्विचिंग का सर्किट है और ये ऑसिलेशन का है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट है दोस्तों। और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि बेसिक ट्रांजिस्टर फंक्शन, ये सर्किट सिंबल है, ये ट्रांजिस्टर का ये बेसिक आइडिया है। और ये ऑन स्टेज का सेचुरेशन है, ये ऑफ स्टेज का कट ऑफ का सेचुरेशन है और ये एम्पलीफायर का सर्किट है। और मल्टी फंक्शंस में ये ट्रांजिस्टर बेसिक ऐसे यूज होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर ये स्विचिंग ऑन ऑफ कंट्रोल है, ये ऑसिलेशन है, ये अदर फंक्शन है, वोल्टेज रेगुलेटर है और ये सिंगल एम्पलीफायर का सर्किट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस किया। अभी आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पे और भी अच्छे वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद लगा हो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू।